नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10 के इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 1 के हिंदी एक्सप्लेनेशन को जानने चल रहे हैं। तो जो लोग अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ पाए हुए थे, आज हम आप लोगों को एक एक वर्ड मीनिंग बताकर इस चैप्टर का अर्थ निकालना सिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक लगे रहिए। आज की वीडियो में आप लोगों को इस चैप्टर का पूरा सारांश और अर्थ सहित आप लोगों को इस चैप्टर को बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। चैप्टर का नाम है आ लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र। ठीक है दोस्तों, चैप्टर का नाम है आ लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र। इसके राइटर हैं जी.एल. फ्यून। ठीक है, तो दोस्तों इस चैप्टर का नाम जो है आ लेटर टू गॉड यानी ईश्वर को एक पत्र क्यों पढ़ा, चलिए आप लोगों को बता देते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है लेंचो नाम का जो है एक फार्मर रहता है। वह अपने परिवार के साथ पहाड़ी के एक निचली चोटी पर वहाँ रहता है, वहीं पे ये खेती करता है। लेकिन एक दिन जो है ओला जो है यानी बारिश के साथ ओला पड़ता है और उसके सारे फसल को बर्बाद कर देता है। वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं होता है जो लेंचो की मदद कर सके। इसीलिए दुखी होकर लेंचो जो है भगवान से मदद मांगता है और लेटर लिखता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है आ लेटर टू गॉड। ठीक है, भगवान से कुछ पैसा मांगता है खेती को दोबारा करने के लिए। तो यह जो है इसी नाते इस चैप्टर का नाम है आ लेटर टू गॉड। आइए देखते हैं चैप्टर को। तो दोस्तों हम लोग का चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ है द हाउस से। आइए आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ दिख रहा है आप लोगों को द हाउस, यानी इस लाइन में जो है आप लोगों को घर के बारे में बताएगा, लेंचो के घर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिख दिया है द हाउस यानी घर। ठीक है, आइए पढ़ते हैं हम लोग। लिखा है द हाउस घर, द ओनली वन मात्र एक इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में। ठीक है, कह रहा है घर जो है मात्र एक घर जो है संपूर्ण घाटी में सेट ऑन स्थित था द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, पहाड़ी की एक निचली चोटी पर स्थित था। ठीक है दोस्तों, फिर से बता देते हैं आप लोगों को पूरा लाइन। लिखा है द हाउस घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, मात्र एक घर जो है पूरी घाटी में सेट ऑन स्थित था द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, पहाड़ी की एक निचली चोटी पर स्थित था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। लिखा फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था। कह रहा है फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से वन कुड सी, कोई देख सकता था द रिवर, नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाजों के खेत, डॉटेड जो लदे हुए थे विद फ्लावर, फूलों से। ठीक है, यहाँ करा है खेत की ऊंचाई यानी लेंचो का जहाँ घर था उसकी ऊंचाई से देखा जा सकता था। क्या देखा जा सकता था? द रिवर, नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाजों का खेत देखा जा सकता था। डॉटेड जो लदा हुआ था विद फ्लावर्स, फूलों से। ठीक है दोस्तों, वो अनाज जो है फूलों से लदा हुआ था। तो लेंचो के घर से नदी और खेत जो है दिखते थे, जो अनाजों से जो अनाज जो है फूलों से लदे हुए थे। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है दैट ऑलवेज प्रॉमिस आ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा अच्छे फसल का संकेत करते थे। ठीक है दोस्तों, आप अपने घर से खड़े होकर देखेंगे कि अगर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देगा तो आप लोगों को ये संकेत मिलेगा कि फसल अच्छे हैं। तो वही कह रहा है लेंचो के घर से जो है नदी और पके हुए खेत दिख रहे थे फूलों से लदे हुए, जो हमेशा जो है अच्छे फसल का प्रतीक यानी अच्छे फसल का संकेत दे रहा था। आइए आगे देखते हैं। आगे करा द ओनली थिंग, मात्र एक चीज, द अर्थ, धरती को, नीडेड, आवश्यकता थी। ठीक है दोस्तों, वहाँ जहाँ लेंचो रह रहा था उस समय धरती पे जो है सूखा पड़ गया था, तो वहाँ पे पानी की ज़रूरत थी। तो वही बोल रहा है द ओनली थिंग, मात्र एक चीज, द अर्थ, धरती को, नीडेड, आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपुअर, मूसलाधार बारिश की आवश्यकता। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे लेंचो रह रहा था वहाँ पर जो है मूसलाधार बारिश की आवश्यकता थी। किस चीज़ को? धरती को। ठीक है, और या एटलीस्ट कम से कम आसावर, एक बौछार की आवश्यकता थी। मतलब वहाँ जहाँ लेंचो खेती कर रहा था वहाँ पानी का इतना ज़्यादा समस्या हो गया था कि धरती को एक मूसलाधार बारिश की आवश्यकता थी या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। करा थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लेंचो
हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड अपने खेत को, इंटीमेटली घनिष्ठ रूप से, कराया थ्रू आउट द मॉर्निंग रोज सुबह, लेंचो लेंचो, हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड अपने खेत को, इंटीमेटली घनिष्ठ रूप से, हैड डन नथिंग कुछ नहीं करता था, एल्स बजाय, बट सी द स्काई लेकिन आकाश को देखता रहता, टुवर्ड में होता है और, ठीक है, कराया बट सी द स्काई टुवर्ड लेकिन आकाश की ओर देखता रहता था, द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, ठीक है, लेंचो जो है उत्तर पूर्व में जो है आकाश की ओर हमेशा देखता रहता था। क्या देखता था? वो बादलों को आते हुए देखता था कि कब बादल आएंगे और कब बारिश होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा पैराग्राफ का पूरा एक्सप्लेनेशन। आइए हम लोग अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ दोस्तों देखते हैं लेंचो क्या कह रहा है। लेंचो कह रहा है नाउ वी आर रियली, अब हमें वास्तव में, गोइंग टू गेट सम वाटर, कुछ पानी की आवश्यकता है। वुमेन औरत, यानी अपनी पत्नी से लेंचो बात कर रहा है दोस्तों। यहाँ वुमेन यानी औरत अपनी पत्नी और लेंचो की पत्नी की बात हो रही है। तो कह रहा है नाउ, अब, वी आर रियली, अब हमें वास्तव में, गोइंग टू गेट सम वाटर, कुछ पानी की आवश्यकता है। वुमेन औरत, ठीक है, कह रहा अब हमें वास्तव में कुछ पानी की आवश्यकता है। वुमेन औरत यानी अपनी पत्नी से बात कर रहा है। आइए आगे देखते हैं। द वुमेन औरत हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो भोजन तैयार कर रही थी। ठीक है, यानी लेंचो की जो पत्नी थी वो भोजन तैयार कर रही थी। तो कह रहा द वुमेन औरत हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उत्तर देती है, यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा। यहाँ लेंचो कह रहा है कि अब हमें वास्तव में कुछ पानी की आवश्यकता है, तो उसकी पत्नी कह रही है हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा द ओल्डर बॉयज, बड़े वाले लड़के, यानी लेंचो के जो बच्चे थे, कह रहा था ओल्डर बॉयज, बड़े वाले लड़के, वर वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे। व्हाइल, जबकि, द स्मॉलर, छोटे वाले बच्चे, कह रहा व्हाइल, जबकि, द स्मॉलर वन, छोटे वाले लड़के, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के बगल में। ठीक है, लेंचो के जो बड़ा वाला लड़का था वो खेतों में काम कर रहा था और जबकि छोटा वाला जो है घर के बगल में खेल रहा था। ठीक है, अनटिल, तब तक, द वुमेन, औरत, कॉल्ड टू देम ऑल, उन सभी को बुलाती है। ठीक है, बच्चा जो है लेंचो का छोटा वाला खेल रहा था और बड़ा वाला खेतों में काम कर रहा था। तो कह रहा है अनटिल, तब तक, द वुमेन, औरत, कॉल्ड टू देम ऑल, उन सभी को बुलाती है। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। ठीक है, औरत बुलाती है उन सभी को कि कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है इट वाज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान। ठीक है, जब लेंचो भोजन कर रहा था तो कह रहा है इट वाज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज, जैसे कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, भविष्यवाणी किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ कह रहा है इट वाज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज लेंचो, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, भविष्यवाणी किया है। यानी जब लेंचो भोजन कर रहा था तो वह एक भविष्यवाणी किया। क्या भविष्यवाणी किया? आइए देखते हैं। कह रहा है बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें, ऑफ रेन, बारिश की, बिगेन टू फेल, गिरने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ लेंचो जब भोजन कर रहा था तो एक भविष्यवाणी किया कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने वाली हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन, बड़े बड़े पर्वत, आप क्लाउड, बादलों के। कह रहा है इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पर्वत, आप क्लाउड, बादलों के, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग माने होता है आते हुए। ठीक है दोस्तों, लेंचो भोजन के दौरान भविष्यवाणी किया कि लग रहा है बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने वाली हैं। उसके तुरंत बाद जो है आसमान में यानी उत्तर पूर्व की दिशा में बादलों के बड़े बड़े पर्वत आते हुए दिखाई दे रहे थे। अप्रोचिंग माने होता है दोस्तों आते हुए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कह रहा था एयर वाज फ्रेश, हवा जो है ताज़ा था, एंड स्वीट, और मधुर था। हवा ताज़ा और मधुर था। जैसा कि जानते हैं आप लोग बारिश होने वाला था तो हवा जो है मधुर हो जाता है। तो वही करा। आगे देखते हैं। द मैन वेंट आउट, आदमी बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण से वह बाहर नहीं गया। करा द मैन वेंट आउट, आदमी बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य विचार से या किसी अन्य कारण से नहीं। देन टू हैव प्लीजर, जबकि प्रसन्नता से, आप फीलिंग, महसूस कर रहा था, द रेन ऑन हिज बॉडी, बारिश की बूंदों को जो है अपने शरीर पे एहसास कर रहा था। ठीक है दोस्तों,
जब बारिश आई जो है तो लेंचो घर से बाहर भागा और बारिश की बूंदों को जो है अपने बॉडी पे एहसास कर रहा था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एंड व्हेन ही रिटर्नड, जब वह लौटा, यानी जब बाहर से निकल के फिर दोबारा लौट रहा है। एंड व्हेन ही रिटर्नड, जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह चिल्ला रहा था, यानी खुशी से चिल्ला रहा था, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई थी। वहाँ के फसल को, उसकी फसल को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता थी। तो आज बारिश आई है तो लेंचो जो है खुशी के मारे भीग रहा था और चिल्ला रहा। तो वही करा, व्हेन ही रिटर्नड, जब वह वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह चिल्ला रहा था खुशी से। करा दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, ये बारिश की बूंदें नहीं, फ्लिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से गिर रही है। करा है दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, यह बारिश की बूंदें नहीं, फेलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से गिर रही हैं। करा दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के गिर रहे हैं। ठीक है, ये बारिश की बूंदों को करा है, ये आकाश से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं। करा दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के गिर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसके खेतों को जो है पानी की बहुत ही आवश्यकता थी, तो उनका जो कंपेयर है वो न्यू कॉइन्स यानी उनको सिक्के से कंपेयर कर दे रहा है। ठीक है, उनका महत्व दे रहा है। तो वही करा, ये बारिश करा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फ्रॉम द स्काई, करा यह जो है आकाश से बारिश की बूंदें नहीं बरस रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। करा द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट पीस, 10 सेंट के जो है सिक्के हैं। यानी दोस्तों आप लोग यहाँ सेंट मुद्रा है, जैसे हम लोग के यहाँ रुपया या पैसा होता है, तो वही करा द बिग ड्रॉप, बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट पीस, बड़ी वाली बूंदों को जो है 10 सेंट बोला। एंड द लिटिल, और छोटी वाली बूंद को 1 और 5 सेंट बोला। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोग कह सकते हैं कि बड़ी वाली बूंदों को जो है 10 का सिक्का बोला और छोटी वाली बूंदों को 5 का सिक्का बोला। ठीक है, आइए अगला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। तीसरा पैराग्राफ है, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टजनक भाव होकर। करा लेंचो को कह रहा है विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टजनक भाव होकर। ही मतलब दोस्तों यहाँ लेंचो कहा जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टजनक भाव से। ही यानी लेंचो रिगार्डेड, प्रशंसा कर रहा था या देख रहा था, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाजों के खेतों को। ठीक है, लेंचो जो है अपने पके हुए अनाजों के खेतों की प्रशंसा कर रहा था। विद इट्स फ्लावर, उसके फूलों के साथ। ठीक है दोस्तों, लेंचो जो है संतुष्टजनक भाव होकर, फिर से देखते हैं, करा विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टजनक भाव के साथ। ही रिगार्डेड, वह देख रहा था या प्रशंसा कर रहा था, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाजों के खेतों के, विद इट्स फ्लावर, उसके फूलों के साथ। ड्रैप्ड, जो ढक गए थे, इन अ कार्टन, एक आवरण के तरह, यानी पर्दा कह सकते हैं। तो अगर ड्रैप, ढक गए थे, इन अ कार्टन, एक आवरण की तरह। ऑफ रेन में होता है बारिश के, बारिश में जो है एक आवरण की तरह उसके फसल जो है ढक चुके थे। आगे देखते हैं, आगे करा है, बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रांग विंड, एक तेज हवा, बिगन टू ब्लो, बहना आरंभ हो गया। ठीक है दोस्तों, अचानक जो है, अब तक तो बारिश हो रहा था, आगे करा है, बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रांग विंड, एक तेज हवा, बिगन टू ब्लो, बहना आरंभ हो गया। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन, बड़े बड़े ओले। ठीक है दोस्तों, करा है बारिश के साथ, तो करा है एंड अलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन, बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फेल, गिरना आरंभ हो गया। ठीक है दोस्तों, अब तक तो लंचो बहुत खुश था, बारिश हो रहा था तो लंचो बहुत खुश हो गया था, लेकिन अब जो है बारिश के साथ बड़े बड़े ओले पड़ने शुरू हो गए थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, करा है, दीज ट्रूली, या वास्तव में, डिड रिसेंबल, प्रतीत हो रहे थे, न्यू सिल्वर क्वाइंस, नए चांदी के सिक्के जैसे। यानी जो बारिश के साथ हेलस्टोन्स, यानी जो ओला पड़ रहा था, वो चांदी के सिक्के की तरह दिख रहे थे। ठीक है, तो वही करा है, दीज ट्रूली, ये वास्तव में, डिड रिसेंबल, प्रतीत हो रहे थे, न्यू सिल्वर क्वाइंस, नए चांदी के सिक्के जैसे। ठीक है, आइए देखते हैं, द बॉयज, लड़के जो थे, यानी लेंचो के जो बच्चे थे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, भिगा रहे थे, देमसेल्फ होता है स्वयं। करा द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग, भिगा रहे थे, देमसेल्फ, अपने आप को, टू द रेन, बारिश में। ठीक है, बारिश में जो लंचो के लड़के थे वे अपने आप को भिगा रहे थे। रन आउट, दौड़ रहे थे,
टू कलेक्ट इकट्ठा कर रहे थे द फ्रोजन पल्स, ठीक है, जमे हुए मोतियों को। लेंचो के जो बच्चे थे वो जो है बारिश में भीगते हुए जो है दौड़ दौड़ के जमे हुए मोतियों यानी जो ओला बरस रहा था, बर्फ पड़ रहा था, उस बर्फ को जो है इकट्ठा करने लगे। जैसा कि हम लोग भी ठंडी में जब बारिश होता है तो हम लोग जो है बर्फ को इकट्ठा करने लगते हैं। अगर बर्फ पड़ता है तो हम लोग इकट्ठा करने लगते हैं, उसी प्रकार का रहा है। लेंचो के जो बच्चे थे वो दौड़ दौड़ को भीग भीग के जमे हुए मोतियों को इकट्ठा कर रहे थे। आगे देखते हैं, आगे लेंचो का रहा है इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब तक तो बारिश हो रही थी, लेंचो बहुत खुश था, बहुत दिन के बाद बारिश शुरू हुई थी, लेकिन अब बारिश के साथ जो है हेलस्टोन्स पड़ना शुरू हो गया, ठीक है, यानी ओला बरसना शुरू हो गया। तो लेंचो का रहा है इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में यह बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, आदमी चिल्लाया, ठीक है, आदमी बोला कि वास्तव में अब यह बहुत बुरा हो रहा है। फिर कह रहा है आई होप, मुझे उम्मीद है, इट पासेज क्विकली, यह जल्द ही चला जाएगा। लेंचो कह रहा है मुझे उम्मीद है, आई होप, मुझे उम्मीद है, इट पासेज क्विकली, यह जल्दी चला जाएगा। आगे कह रहा है इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ओला जो है जल्दी नहीं गया। ठीक है, कह रहा है इट डिड नॉट पास क्विकली, ओला जो है जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर, घंटों तक, द हेल, ओला, रेन, बरसता रहा, ऑन द हाउस, घर पर। ठीक है, घंटों तक जो है ओला घर पर बरसता रहा, द गार्डन, बागीचे में बरसता रहा, द हिल साइड, पहाड़ियों की तलहटी में बरसता रहा, द कॉर्न फील्ड, अनाज के खेतों में बरसता रहा, ऑन द होल वैली, पूरे घाटी में बरसता रहा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है घंटों तक जो है ओला घर पर, बागीचे में, पहाड़ी की तलहटी में, पके हुए अनाज के खेत में, पूरे घाटी में बरसता रहा। ठीक है दोस्तों, आगे कर रहा है द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गए थे, एज इफ कवर्ड, जैसे कि ढक गए हो, विद साल्ट, नमक से। ठीक है दोस्तों, लेंचो का जो खेत था इस तरह सफ़ेद हो गया था जैसे कि नमक ढक गया हो। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब बारिश के साथ बर्फ़ पड़ना शुरू हो गया तो लेंचो का पूरा खेत जो है जैसे कि नमक ढक गया। ठीक है, पूरा खेत सफ़ेद हो गया। आइए हम लोग अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ है नॉट अ लीफ, एक भी पत्ता नहीं, रिमेन, बचा, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। ठीक है दोस्तों, बर्फ़ इतना ज़्यादा पड़ गया, कह रहा है नॉट अ लीफ, एक भी पत्ता नहीं, रिमेन, बचा, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके थे। ठीक है, कह रहा है द कॉर्न, अनाज, वाज टोटली, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो चुके थे। द फ्लावर्स, फूल, वर गॉन, जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, यानी जो हमारे पौधों में जो है पहले फूल लगता है फिर फल बनता है, तो जब पौधों में जब ओला पड़ गया तो पौधों से सारे फूल चले गए। ठीक है, यानी सारे फूल जो है टूट के बिखर गए। तो वही कह रहा है द फ्लावर्स, फूल, वर गॉन, जा चुके थे यानी चले गए, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधे से। ठीक है, पौधे से सारे फूल चले गए यानी टूट के बिखर गए। आगे कह रहा है लेंचोज सूल, लेंचो का आत्मा, वाज फिल्ड विद सैडनेस, दुख से भर गया। ठीक है दोस्तों, लेंचो का जो आत्मा था वो दुख से भर गया। आगे कह रहा है व्हेन द स्टोर्म, जब तूफान, हैड पास्ट, चला गया, जब तूफान जो करा, व्हेन द स्टोर्म, जब तूफान, हैड पास्ट, चला गया, ही स्टूड, वह खड़ा था, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, खेत के बीचों बीच। ठीक है, जब तूफान चला गया तो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा था। एंड सेड टू हिज सन, अपने लड़कों से बोला, जब तूफान चला गया तो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा है और अपने लड़कों से कुछ कह रहा है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। करा अ प्लेस ऑफ लॉकस्ट, टिड्डों का दल, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देता, मोर देन दिस, इससे ज़्यादा। ठीक है, वो अपने बच्चे से बोला यानी अपने लड़कों से कर रहा है कि अगर ढेर सारे टिड्डे आ जाते और कुछ भी खा जाते, पूरा खा जाते, लेकिन थोड़ा बहुत अनाज तो छोड़ देते। ठीक है, तो वही अपने लड़कों से कर रहा है अ प्लेस ऑफ लॉकस्ट, टिड्डे का एक दल, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देगा, मोर देन दिस, इससे ज़्यादा, यानी ओलों से ज़्यादा। ओला तो कुछ नहीं छोड़ा उसके खेत में, तो वही अपने लड़कों से कर रहा है कि ओला से ज़्यादा जो है टिड्डों का पूरा दल आ जाता तो भी कुछ खाने के बाद कुछ ना कुछ छोड़ जाता। कराया द हेल, ओला, हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है, कराया द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओले ने कुछ नहीं छोड़ा, यानी उसके खेत में जो है ओला जो है पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था।
करा दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास अनाज भी नहीं है। वो अपने लड़के से बोल रहा है, करा दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास अनाज नहीं है। आगे करा है दैट नाइट, वह रात, वाज आ सारोफुल, दुखजनक था, वन प्रत्येक के लिए, ठीक है। वो जो रात थी भयानक थी, सबके लिए दुखजनक थी, क्योंकि उन लोगों का सारा फसल बर्बाद हो चुका था, ठीक है दोस्तों। तो वही करा है दैट नाइट, वह रात, वाज आ सारोफुल वन, प्रत्येक के लिए दुखजनक थी। करा है लंचो ऑल आवर वर्क, हमारा सारा मेहनत, फॉर नथिंग, बेकार चला गया, ठीक है दोस्तों। इस लाइन का पूरा अर्थ होगा ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा मेहनत बर्बाद हो गया, ठीक है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। आगे करा है देयर इज़ नो वन, यहाँ कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके, ठीक है दोस्तों। लंचो करा यहाँ कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। आगे करा वी विल ऑल गो हंग्री, हमें भूखा रहना पड़ेगा, दिस ईयर, इस साल। लंचो करा इस साल जो है हमें भूखा रहना पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं। आगे करा है बट इन द हार्ट, लेकिन मन में, ऑफ ऑल, उन सभी के, करा उन सभी के मन में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट सोलिटरी हाउस, उस अकेले घर में, इन द मिडिल ऑफ वैली, घाटी के बीचों बीच, करा है घाटी के बीच बीच, जो उस अकेले या एकांत घर में रहते थे, उन सभी के हृदय में, देयर वाज आ सिंगल होप, वहाँ मात्र एक उम्मीद था, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद, ठीक है दोस्तों। यहाँ करा है बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, उन सभी के हृदय में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट सोलिटरी हाउस, उस एकांत घर में, इन द मिडिल ऑफ वैली, घाटी के बीचों बीच, करा है जो लोग घाटी के बीचों बीच एकांत घर में रहते थे, उन सभी के हृदय में, देयर वाज अ सिंगल होप, मात्र एक आशा था, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद, ठीक है दोस्तों। उन सभी का मात्र एक आशा बचा था, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। आइए आगे देखते हैं। आगे है लेंचो कराया डोंट बी सो अपसेट, परेशान मत हो, अपने परिवार को समझा रहा है लेंचो, कराया डोंट बी सो अपसेट, परेशान मत हो, इवन दो, भले ही, दिस सीम, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लाइक अ टोटल लॉस, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, ठीक है। लंचो अपने परिवार को समझा रहा है, कह रहा है डोंट बी सो अपसेट, परेशान मत हो, इवन दो, भले ही, दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, कह रहा है भले ही लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता, ठीक है। अपने परिवार को तसल्ली दे रहा है लंचो। लंचो कह रहा है याद रखो, भले ही हम लोगों को लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, कह रहा है लेकिन नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। दैट इज वाट दे से, लोग यही कहते हैं, इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों दैट इज वाट दे से, लोग यही कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है, ठीक है दोस्तों। ये अपने परिवार को जो है तसल्ली दे रहा है कि परेशान आप लोग मत हो, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे है ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, करा ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, मात्र अपने एक आशे के बारे में, ठीक है दोस्तों। फिर से देखते हैं, करा ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपने मात्र एक आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद, ठीक है दोस्तों। यहाँ उसका आशा क्या था, ईश्वर से मदद, तो वो पूरा रात जो है अपने मात्र एक आशा के बारे में सोचता रहा। क्या आशा था दोस्तों, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद, ठीक है। हुज आइज, जिसकी दृष्टि, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्ट, उसके अंतरात्मा की बात, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख रही थी, इवन व्हाट इज डीप, और महसूस कर रही थी गहराई से, इज वन कंसेंस, उसकी अंतरात्मा, ठीक है, उसकी अंतरात्मा जो है गहराई से सब कुछ महसूस कर रही थी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल की तरह, ऑफ अ मैन, आदमी था, ठीक है दोस्तों। यहाँ लेंचो का कंपेयर एक बैल से कर रहा है,
तो कह रहा है लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो एक बैल की तरह आदमी था। यहाँ उसका कंपेयर बैल से किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है बता देते हैं आपको। वर्किंग जो काम कर रहा था, लाइक एन एनिमल एक जानवर की तरह इन द फील्ड खेतों में, ठीक है। इसीलिए लेंचो को बैल बोला गया क्योंकि वह खेतों में जो है जानवरों की तरह काम करता था। आगे देखते हैं, कह रहा है लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो एक बैल की तरह आदमी था। वर्किंग काम कर रहा था, लाइक एन एनिमल जानवरों की तरह इन द फील्ड खेतों में। बट स्टिल लेकिन फिर भी ही न्यू वह जानता था हाउ टू राइट लिखा कैसे जाता है, ठीक है दोस्तों। लेंचो जो है भले ही खेतों में जानवरों की तरह काम कर रहा था लेकिन उसे पता था कि लिखा कैसे जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ कह सकते हैं कि लेंचो एक अनपढ़ आदमी था, कम पढ़ा लिखा था, लेकिन फिर भी उसको पता था कि लिखा कैसे जाता है। तो वही इस लाइन में समझाने की कोशिश कर रहा है। आइए देखते हैं आगे। द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को, ठीक है दोस्तों। अगले रविवार को लेंचो लेटर लिखना आरंभ कर रहा है तो वही कर रहा है द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को एट डे ब्रेक दिन निकलते ही, ठीक है दोस्तों। अगले रविवार को यानी अगले संडे को द एट डे ब्रेक दिन निकलते ही बिगन टू राइट वह लिखना आरंभ किया अ लेटर एक पत्र विच ही हिमसेल्फ जिसे वह स्वयं वुड कैरी ले गया टू टाउन कस्बे में एंड प्लेस इन द मेल और मेल में डाल दिया, ठीक है दोस्तों। अगले रविवार को जो है दिन निकलते ही बिगन टू राइट अ लेटर वह एक लेटर लिखना आरंभ किया विच जिसे ही हिमसेल्फ वह स्वयं वुड कैरी ले गया टू टाउन की तरफ एंड प्लेस इन द मेल और मेल में डाल दिया। इट वॉज नथिंग यह नहीं था लेस देन अ लेटर टू गॉड ईश्वर के पत्र के अलावा कोई और लेटर नहीं था, ठीक है दोस्तों। जो लेटर लेंचो लिखा है वो लेटर जो है ईश्वर के पत्र के अलावा और कोई लेटर नहीं था। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। अगर आप लोगों को इस चैप्टर को आगे पढ़ना है तो हमारी वीडियो को सेकंड पार्ट को आप लोग देख लेंगे। ए लेटर टू गॉड के पार्ट 2 को आप लोग देख लेंगे, उसी में आपको आगे का पार्ट मिल जाएगा।